दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां के नवे स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री की उपासना हो रही है। पूजा पंडाल और मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पर कन्या पूजन और हवन का भी आयोजन हुआ। मान्यता है कि सिर्फ इस दिन मां की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिल सकता है। तो महासरस्वती की उपासना करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। झारखंड में भी पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा, गुमला और कोडरमा की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर तरफ पूरा माहौल भक्तिमय है, मां के जयकारों की गूंज है। तो शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर पंडालों में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। भक्ति में सारा संसार नजर आ रहा है। एक साथ टेलीविजन पर ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा और साथ ही कोडरमा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। तो सारा माहौल जो है वो पूरी तरीके से भक्ति में नजर आ रहा है, क्योंकि मां की आराधना हर तरफ हो रही है। मां के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा, गुमला और कोडरमा की ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हर तरफ मां के जयकारों की गूंज मची है। मां की भक्ति में सारा संसार नजर आ रहा है। मां सिद्धिदात्री की उपासना हो रही है। तो जो भक्त है वो पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पंडालों की तरफ रुख कर रहे हैं अपने परिवारों के साथ। और आज 9वां दिन है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। हर तरफ मां के जयकारे का गूंजायमान हो रखा है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा, गुमला और कोडरमा की ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लगभग एक सी तस्वीर, एक सी इसलिए क्योंकि हर तरफ माता के रूप का दर्शन हो रहा है। लोग तो अलग अलग जगहों से जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ रांची से सहयोगी राकेश बने हुए हैं और धनबाद से दिलीप है हमारे साथ। सबसे पहले रुक करते हैं रांची का। राकेश, कहां पर आप मौजूद हैं और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है, पूरा वातावरण गुंजायमान हो रखा है मां के जयकारे से? बिल्कुल राधा, देखिए भक्तिमय वातावरण और फिलहाल मैं मौजूद हूँ सत्य अमर लोक रातू रोड में। ये पुराना पंडाल, तकरीबन 38 सालों से यहाँ पूजा हो रही है और हम कैमरामैन दीपक से चाहेंगे कि जरा तस्वीर दिखाएं। दूसरे दिनों के मुकाबले अगर आप अष्टमी की बात करें, अगर आप सप्तमी की बात करें, तो उन 2 दिनों के मुकाबले आज चूंकि महानवमी का दिन है, नवमी है, तो आज जो भीड़ है पूजा पंडालों में पिछले 2 दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन अभी 6 बज रहे हैं राधा, और इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भीड़ जो है पंडालों में वो लगनी शुरू हो चुकी है। लोग जो हैं वो माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि थोड़े वक्त के बाद, तकरीबन 8 या 9 बजे का जो वक्त होगा राधा, उस समय आपको और ज़्यादा क्राउड मिलेगा। फिलहाल क्राउड है, भीड़ है, और चूंकि सरकार की तरफ से भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कई सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, तो उसके भी मद्देनजर बहुत क्राउड नहीं रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी आमतौर पर जो कल भी मैं चूंकि कवरेज कर रहा था, सप्तमी को भी कवरेज कर रहा था, तो वो भीड़ नजर नहीं आ रही थी पूजा पंडालों में। लेकिन आज चूंकि नवमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन, और यही वजह है कि लोग घरों से निकले हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ के दर्शन के लिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जहाँ भी पूजा पंडाल में मैं जा रहा हूँ कवरेज के लिए राधा, सबसे खूबसूरत बात यह है कि लोग जो हैं वो मास्क पहन कर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार
जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनका जो अपील है उसका असर दिख रहा है कि पूजा पंडालों में जो भी लोग मां के दर्शन के लिए जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो प्रॉपर मास्क पहन कर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी संकेत है, एक अच्छा मैसेज है और इसी मैसेज की और इसी तरीके के दृश्य की उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि लगातार इस फेस्टिव वक्त है, हजारों की तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं। तो ऐसे में कोविड का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और मौजूदा जो आंकड़े हैं उसमें भी आप देखेंगे कि इजाफा हुआ है। तो जरूरी है कि थोड़ा प्रिकॉशन मेजर्स किए जाएं। जो राज्य सरकार के गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कोरोना के मद्देनजर, उन तमाम चीजों का पालन किया जाए। और स्थानीय स्तर पर जो पूजा पंडाल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप पूजा पंडाल में जरूर आए, मां के दर्शन जरूर करें, लेकिन एक प्रॉपर वे में आए, मास्क पहन कर आए। जिनके पास मास्क नहीं है उनको प्रॉपरली मास्क दिया भी जा रहा है राधा। तो ये एक अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। जितने भी लोग, हम दीपक चाहेंगे, दीपक थोड़ा क्लोज करके भी दिखाए लोगों को। देखिए ज्यादातर लोग जो भी आ रहे हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, वो जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी मास्क पहन कर आ रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा भी है, मास्क पहन कर आ रहे हैं। तो एक अच्छी तस्वीर है, एक अच्छा मैसेज लोगों तक देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी भी थी राकेश, लेकिन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन से डर के मारे मास्क ना लगाए, बल्कि कोरोना के मद्देनजर मास्क लगाए। और ऐसी ही अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जिला प्रशासन की तरफ से इसी तरीके की अपील की जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क है। हालांकि कुछ लोग जरूर हैं जो मास्क वेयर नहीं किए हैं, मास्क पहन कर नहीं आए हैं। पूजा पंडाल के जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आप मास्क पहनिए। अगर आपके पास मास्क ना हो तो आप पंडाल आ सकते हैं, वहां से आप मास्क केयर कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था तमाम पूजा पंडालों में की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि कल भी आपने देखा होगा कि कल जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे पूजा पंडाल में मां के दर्शन को लेकर, तो उस वक्त उनके तरफ से भी ये अपील की गई थी राज्यवासियों को लेकर कि कोरोना का संकट टला नहीं है, लिहाजा आप घरों से जरूर निकले, मां के दर्शन को निकले जरूर। लेकिन जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो निर्देश जारी किया है, उसका कम से कम पालन होना चाहिए। आप भी बचिए, आप भी सुरक्षित रहिए और इस राज्य को भी सुरक्षित रखिए। तो ये अपील मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कल से ही की जा रही है और उसका असर दिख भी रहा है। राधा ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ज्यादातर लोग जो है वो मास्क पहन के ही प्रवेश कर रहे हैं और ये एक अच्छी तस्वीर है, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। राधा बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तस्वीर। अब जरा देख लेते हैं धनबाद में कैसी तस्वीर नजर आ रही है। दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और वहां पर जरा तस्वीर दिखाए, माँ की तस्वीर दिखाएं और साथ ही उन अवेयर जागरूक लोगों की तस्वीर दिखाएं जो मास्क पहनकर वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल, खास करके न्यूज 11 के जितने दर्शक, उनको और आपको भी महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम धनबाद के भूली नगर में है। भूली को एशिया महादेश की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ पे बीसीसीएल में कार्यरत सभी लोग रहते हैं। उस जगह पे हम यहाँ पे भी भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में थोड़ी सी सावधानी बरती गई है, 25 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पंडाल की, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इतने खूबसूरत पंडाल यहाँ पे बनाए गए हैं। और जो नक्काशी की गई है, थर्माकोल के काम किए गए हैं, छोटे छोटे कारीगर जो है यहाँ पे ध्यान रखा कि कैसे खूबसूरत पंडाल को बनाया जाए। ऊपर माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और दाएं बाएं एक छोटी से जो माँ की सवारी है उनको दिखाने की कोशिश की, कैसे वो जंगल में विचरण करते हैं। उसके अलावा माँ की प्रतिमा, हम कहेंगे वो मेरे सहयोगी माँ की प्रतिमा को भी दिखाएं यहाँ पे कि प्रतिमा भी कितने भव्य और खूबसूरत बनाए गए। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लगातार लोग आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो इस दुर्गोत्सव मनाने के लिए घर से निकलेंगे, पंडालों का दर्शन करने निकलेंगे तो भूली नहीं जाएंगे, तो उनके लिए शायद वो थोड़ी सी कमी रह जाएगी। और यही वजह है कि लोग भूली पहुँच रहे हैं। और देखिए पंडाल के बाईं और मैं दिखाने की कोशिश करते तो सड़क पे कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सिर्फ भूली के लोग ही नहीं, बल्कि धनबाद के दूसरे कोने से दूसरे इलाके के लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे जारी है और वो पंडाल के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ वो माँ से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो भीड़ है वहाँ पे वो देखते ही बन रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल अष्टमी पूजा थी और आज महानवमी है और महानवमी में लोग घर से खास करके पूजा पाठ करके निकलते हैं,
माता से आशीर्वाद लेते हैं और पूजा पंडाल के दर्शन करते हैं। लेकिन जो भीड़ है वो बताता है कि किस तरह से कोयलांचल में दुर्गोत्सव की धूम है। लोग अपने आप को पूजा पंडालों तक आने से रोक नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर मां के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छी सुखद तस्वीर है। अब हमारे साथ देवघर से मनीष और जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए हैं। आप दोनों को भी महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक सबसे पहले देवघर का कर लेते हैं। मनीष, वहां पर महानवमी को लेकर जो भक्त है वो जरा तस्वीरें दिखाएं, और भक्तों के साथ साथ जो कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले, कोरोना ना फैले, इसके लिए लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राज, आपने सही कहा। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम सराफ पूजा समिति जो है स्कूल है वहां पर हम लोग हैं, और देखिए ये जगह है, ये सही चीज, और यहाँ पर पूजा काफी वर्षों से अरसों से किया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर भव्य पंडाल बनने की रही है परंपरा, लेकिन इस बार लोगों ने जो पूजा समिति है काफी कटेल किया, और बहुत ही छोटा सा जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत इन लोगों ने पूजा जो है उससे संचालित कर रहे हैं, आयोजित किए हैं। हम चाहेंगे कि मनोज एक बार जरा सा तस्वीर ले चले माँ के पास और सीधे, और उसके अलावा हम चाहेंगे कि जो लोग यहाँ आए हैं, आपने सवाल किया कोरोना को लेकर के, तो ये स्थिति संतोषजनक हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमें और हमारे कैमरा और हमारी आंखों की नजर से जो सामने दिखाई दे रहा है वो सुखद नहीं है। हालांकि सब लोग अपील किया, सरकार ने भी अपील की, जिला प्रशासन ने लगातार अपील की, लेकिन बावजूद इसके वो तस्वीरें जो सुखद तस्वीर होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए सामने ही एक आदमी मोटरसाइकिल पर परिवार के साथ बैठ रहे हैं, अपने भी मास्क नहीं लगाए हैं, वाइफ भी उनकी नहीं लगाई है, बच्चा भी है वो भी नहीं लगाया है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी हैं तो सुखद हम नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। लोग नहीं आए हैं, भक्ति भाव है। बिल्कुल, भक्ति और श्रद्धा जरूर है और होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ी जागरूकता भी बेहद जरूरी है। जरा माँ की प्रतिमा की तरफ दिखाएं मनीष हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम दर्शन करा रहे हैं। सीधे हम चलेंगे। एक हमारे पूजा समिति के यहाँ पर, इनसे एक सवाल, कहीं प्रैक्टिकल परेशानी हो रही है लागू करने में? नहीं कटेल कर दिया? नहीं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। क्या किया? सब कुछ कटेल करके? हाँ, सब छोटा कर दिया, प्रतिमा को छोटा कर दिया, पंडाल को भी छोटा कर दिया, लाइटिंग में भी कम व्यवस्था कर दिया है। हाँ। लाइटिंग का भी कम व्यवस्था कर दिए है। ताकि आपने कहा एक चीज है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत कम ही लोग लगा करके आए, इसके लिए आपको क्या लगता है? कहाँ लोग ही नहीं सजग है? नहीं, लोग तो सजग है ही नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, देवघर नगरी बाबा का नगरी रहा, हमेशा यहाँ पूजा पाठ खुल के हुआ बराबर। इस कारण लोगों को मौका मिला है कोरोना के बाद कि खुशहाली चलिए, लोगों को अवेयर होना भी बेहद जरूरी है मनीष, और हम चाहते हैं कि अगर वो पंडाल पहुंच रहे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो मास्क और दूरी जरूर बनाकर रखे। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होगी दूरी बनाने में, पर थोड़ा प्रिकॉशन तो हर एक इंसान को लेना बेहद जरूरी है। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, कहाँ मौजूद है? बिल्कुल राधा, देखिए हम लोग ने अब तक शहरी क्षेत्र का पंडाल का भ्रमण कराया था, लोगों को मां का दर्शन कराया था, लेकिन मैं परसूडी के सोपोडेरा में एक ग्रामीण क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में आता। पहले पंचायत क्षेत्र का मैं ये दृश्य दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा लोग को दिखाया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखिए साफ सफाई पे बहुत ज्यादा रखा गया। माँ का भी दर्शन कराएंगे राधा, लेकिन ये दिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखिए एक सैनिटाइजर का बॉक्स भी लगाया गया है, और जो माँ के दर्शन करने आ रहा है वो पहले हाथ में यहाँ सैनिटाइजर, देखिए हमने भी लिया सैनिटाइजर। हाथ में सैनिटाइजर लेने के बाद माँ के जो छोटा से पंडाल बनाया गया है, क्योंकि बड़ा भव्य पंडाल बनाना नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई चीज भी अवेयरनेस का कार्यक्रम हो तो सबसे ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखिए छोटा सा पंडाल बना है, और लेकिन कि ये एक चीज खूबसूरत जरूर है कि सजाया है इसको बहुत अच्छी तरीके से। फूल को छोटे छोटे जो फूल के आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो बहुत खूबसूरत तरीके से। मूर्ति भी बहुत छोटी है। माँ की मूर्ति जो पूरी माँ दुर्गा की मूर्ति, माँ सरस्वती बोले, गणेश जी, कार्तिक के सारे मूर्ति को एक साथ कंबाइन करके लगाएगा। छोटा सा मूर्ति है। साथ ही साथ देखिए ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग
शहरी क्षेत्र में ये सब गाइडलाइन का बहुत ज्यादा पालन नहीं हो रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये देखिए गोलधेरा भी बनाया गया है ताकि लोग जो माँ का दर्शन करने आए गोलधेरा में रहे। और जो पुष्पांजलि के वक्त भी ये बहुत छोटा से जगह है, पंचायत क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। और देखिए माँ की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, जो पुजारी है पूजा में विन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, देखिए सहयोगी गाँव का थोड़ा इनको दिखाया जाए। ये माता जी आ रही है, चेहरे पे मास्क से पूजा करने जा रही है, इसलिए मैं ये सारा चीज इसलिए दिखा रहा हूँ राधा कि लोग देखें कि शहर के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में की महिलाएं चाहे जो लोग हैं कितने जागरूक है। थोड़ा सही को पीछे करके दिखाएं, थोड़े माताएं बहनें जो पहुंच रही है माँ के आरती करने के लिए। देखिए थाली ली हुई है, दिया लिए हुए है और सारे के चेहरे पे मास्क आपको नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा तस्वीर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन ये बोला जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा जागरूक नहीं होते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। देखिए ये जितने भी आपको नजर आ रहे हो लोग, सारे लोग यहाँ मास्क लगाए हुए हैं और निश्चित है कि माँ का दर्शन करने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग निकल रहे हैं और बस्तियों से निकलकर माँ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का दिखाने का मकसद मेरा यही था कि लोग देखें कि शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी जागरूक है और बहुत सजग है। देखिए इस क्षेत्र की मुखिया थोड़ा सा राजदा, उनसे भी थोड़ा 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कैसे माँ की पूजा कर रहे हैं, कितना पालन हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का? ये हमारा आज का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है मध्य सरजमदा पंचायत, हमारे यहाँ माता का पूजा बहुत सालों से हो रही है। और जो 2 साल से हम लोग कोरोना के से झेल रहे हैं, उसको 2 साल से कोरोना को देखते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग अपना पंचायत क्षेत्र में नियम के पालन के अनुसार जो है पूजा का नियम वाले अनुसार कर रहे हैं। और सबको को आप देख भी रहे हैं कि मास्क लगाए हुए आ रहे हैं, और जिनको भी आरती करना हो या पूजा में आना हो तो मास्क लगाए आएंगे। और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग अपना ध्यान रखे हुए हैं कोविड को, और हमारे सफाई के अनुसार यहाँ डस्टबिन वगैरह सारा चीज लगा हुआ है। तो देखिए राजदा, ये जैसा बता रही थी मुखिया है इस क्षेत्र की, और हम आपको दर्शन भी करा देते हैं। जो माताएं यहाँ पहुंची है उनके चेहरे पे मास्क है। देखिए वो आरती करने पहुंची है, माँ दुर्गा की नवमी है और नवमी का दिन यहाँ पहुंची है। ये सारे के चेहरे पे मास्क नजर आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी सुखद तस्वीर है, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, वो माता के दर्शन करने पहुंचे। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा भीड़ नजर नहीं आता है, और इसलिए एक कमी भीड़ है। लेकिन फिर भी जितनी भीड़ है उसी में लोग अपनी जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ज्यादा जागरूक नजर आए। कोरोना का जब पीक था उस समय भी वो काफी जागरूक थे, और यही नतीजा था कि गांव में कोरोना का संक्रमण ना के बराबर था। चलिए प्रभात, मनीष, राकेश और दिलीप, आप चारों हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो महानवमी की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। वो तमाम दर्शक जो पंडालों की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए खासकर ये तमाम कवरेज है जिसे घर बैठे वो मां के दर्शन कर सकते हैं। राकेश, जरा तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। राकेश, सुन पा रहे हैं? जरा तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं पंडाल और वहां पर मां के दर्शन कराएं। बिल्कुल, देखिए हम कैमरामैन दीपक से चाहेंगे कि दीपक जरा पंडाल की तस्वीर दिखाएं न्यूज़ 11 के दर्शकों को। वैसे लोग जो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं हम उनके लिए विशेष व्यवस्था किए हैं। तमाम पंडालों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वहां से हम लाइव तस्वीरें वैसे दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं जो घरों से निकल कर मां के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से। तो हम फिलहाल सत्यमरलोक में हैं और यहाँ की लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए पंडाल हालांकि चूंकि गाइडलाइन ही है कि आप बहुत बड़ा पंडाल नहीं बना सकते हैं, इसलिए छोटा है, लेकिन बहुत एक तरीके से आकर्षण है उस पंडाल में और लोग आ रहे हैं। भीड़ भी अच्छी खासी है। अगर आप मूर्ति की बात करें राधा, तो माँ की मूर्ति बेहद खूबसूरत और बहुत अलौकिक मूर्ति जो कि आकर्षित कर रही है लोगों को। और लोग हालांकि मूर्ति के पास लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, पहले ही आपको खड़े होकर मां का आशीर्वाद लेना होगा। पहले तो लोग मूर्ति तक चले जाते थे, लेकिन राज्य सरकार के नए गाइडलाइन में ये सख्त निर्देश है कि आप पंडाल के बहुत अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक सीमित दायरा निर्धारित किया गया है, वहीं तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहीं से मां का दर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब जैसे जैसे थोड़ा शाम ढल रहा है, रात तकरीबन 6:30 बजने को है, तो भीड़ जो है अब वो पंडालों की तरफ रुख कर रही है। भीड़ बढ़ रही है, लोगों के आने का
जो सिलसिला है वो अब और तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो धीरे धीरे और उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे थोड़ी और रात थोड़ा जब चढ़ेगा, क्योंकि आमतौर पर पूजा का जो माहौल होता है वो रात में ही होता है। हालांकि थोड़ा फीका इस बार है दुर्गा पूजा कोविड की वजह से, क्योंकि खाने पीने के स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं और न ही बच्चों के लिए आमतौर पर जब पूजा पंडालों में झूले वगैरह लगते थे वो व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन बाहर ज़रूर खाने पीने की व्यवस्था है। जब आप पंडाल से बाहर निकलेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और झूला तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के खिलौने वगैरह ज़रूर बिक रहे। देखिए, मैं फिर से दीपक चाहूँगा कि दीपक जरा दिखाए, क्राउड लगातार बढ़ रहा है राधा, और ये तस्वीर हमें कल नहीं नजर आई थी और ना ही सप्तमी को नजर आई थी। चूँकि आज नवमी है, महानवमी का दिन है, तो लोग जो है बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं माँ के दर्शन को लेकर। और कल अष्टमी भी था, तो ज़्यादातर महिलाएं अष्टमी करती हैं, फास्टिंग होता है, तो इस वजह से भी वो घरों से नहीं निकलती है। लेकिन आज महानवमी का दिन, फास्टिंग खत्म हो चुका है, उन लोगों का पूजा हो चुकी है। तो उसके बाद से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार माँ के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में आ रहे हैं और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। राधा, जो कि राजधानी का अपना एक मिजाज रहा है दुर्गा पूजा को लेकर, यहाँ जैसे जैसे रात बढ़ती है भीड़ भी बढ़ती जाती है, तो उसी तरीके की उम्मीद इस बार भी करनी चाहिए। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत गैदर करने की इजाज़त नहीं दी गई है, बावजूद इसके लोगों को भरोसा है कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी। माँ में एक अपार शक्ति है और माँ का आशीर्वाद रहा तो कोरोना के संकट से पूरा देश सहित झारखंड बिल्कुल यही कामना हम सभी की है कि जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति सबको मिले। और रुक करेंगे देवघर का। मनीष, वहां पर हालांकि लोगों में ज्यादा जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है, बिना मास्क के भी कई लोग नजर आ रहे हैं, जो सही नहीं है। जो गाइडलाइन था सरकार का, उसे पालन करना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे तस्वीर सुखद नहीं है। हम चाहेंगे एक बार मनोज दिखाएं जो लोग इस पंडाल की ओर जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए, या फिर जो आ रहे हैं, उन तस्वीरों को देख के ये सहजा अंदाजा लग सकता है कि उनका परसेंटेज कितना है जो मास्क लगाए हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो तीसरी संभावित लहर जिसे लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग, चिकित्सक विशेषज्ञ भी सभी इस बात को लेकर के आशंकित है, डरे हुए हैं, सहमे हुए, कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोग कितने अवेयर हैं, क्योंकि पूजा पंडाल समितियों ने अपनी जिम्मेवारी इसलिए निभाई है, इस तरीके से निभाई है कि उन्होंने भव्य पंडाल नहीं बनाया है, मेला का आयोजन नहीं किया है, छोटा ही स्तर पर किया है। चलिए मनीष, हम समझ सकते हैं लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं माँ के दर्शन के लिए, वो आ जरूर रहे हैं, लेकिन मास्क जेब में ना रखे, अपने पर्स में ना रखे, घर में ना रखे, बल्कि अपने फेस को कवर करके रखे। और यही कामना कि अगले साल इन तमाम बंदिशों से हटकर हम हर त्योहार को मनाएंगे। दिलीप, वहां पर अब समय हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, जरा तस्वीरें दिखा दे वहां की और मां के दर्शन करा दे। देखिए, बिल्कुल मैं पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा, पूजा पंडाल का तस्वीर दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत पूजा पंडाल है। श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो माँ के दर्शन कराएं। जो इस भूली पूजा पंडाल में जो माँ विराजमान है, वो उनकी जो प्रतिमा है कितनी भव्य है, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं जो है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस पंडाल में अपने आप को पहुंचने से, माता के दर्शन करने से, क्योंकि जो भव्यता यहाँ पे दिख रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में इस बात का ख्याल रखा गया था कि जो पंडाल की ऊंचाई है वो ज़्यादा हो, लेकिन ये पंडाल जिस तरह से बनाए गए, पंडाल के प्रारूप को जिस तरह से बनाए गए हैं, वो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और लोग इसीलिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पंडाल की भव्यता को तो देख रहे हैं और खास साथ ही साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और वो आशीष मांग रहे हैं, और आशीष हर तरीके से मांग रहे हैं, क्योंकि कई पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। ऐसे में माता रानी से भी वो इस बात को लेकर के आशीष मांग रहे हैं कि शायद आने वाले समय में इस तरह के संक्रमण से बिल्कुल इसी कामना के साथ माँ सबकी सुने और इस कोरोना से जल्द पूरी दुनिया को राहत मिले, मुक्ति मिले। प्रभात, आप भी जल्दी से तस्वीरें दिखा दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जल्दी से तस्वीर देखिए, यहाँ आपको माँ का दर्शन करा तो दिए हैं, पहले से पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं। और देखिए
महानवमी में जो कन्याओं की पूजा होती है, जो 9 साल की छोटी बच्ची होती है, उन लोगों की पूजा की जाती है ताकि उसमें माँ का वास होता है। तो आपको जितने भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की नजर आ रहे होंगे, पूजा करने आए, माँ का दर्शन करने आए हैं, सारे लोग के चेहरे पे मास्क नजर आ रहा होगा। और अपने सहयोग कहूंगा, एक छोटी सी बच्ची है, ये देखिए अपनी माँ के साथ में, उसके चेहरे पे भी मास्क है। तो वो ये बहुत खूबसूरत, खूब सुखद देने वाला तस्वीर है। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, ग्रामीण क्षेत्र की माँ के दर्शन करने आए हैं, और एक छोटा सा बच्चा गोद में लिए हुए एक बच्ची खड़ी है, उसके चेहरे पे भी मास्क है। ये जागरूकता कितना अहम है अभी के समय में, आप समझा जा सकता है। हालांकि सारे लोग माँ से यही कामना कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में हम ये बंदिशों से दूर हो, माँ ऐसी बिल्कुल ये कोरोना महामारी को खत्म करे, ताकि आने वाला वर्ष हम उसी तरीके से मनाए जिस तरीके से पहले पूजा मनाया करते थे। और निश्चित है कि माँ के दर्शन करने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो ग्रामीण इलाकों में प्रभात, बल्कि शहरी इलाकों में भी ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। यही जागरूकता देखने को मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर मिल भी रही है। चलिए, अब चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप, राकेश, प्रभात और मनीष, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और महानवमी पर महा कवरेज न्यूज़ 11 भारत सुबह से आपको दिखा रहे हैं, और मां से यही कामना है कि इस साल कोरोना वायरस का खात्मा हो और अगले साल हम फिर से, और जिस तरीके से हर त्योहार को मनाते थे, उसी तरीके से हर बंदिशों से मुक्त होकर हर त्योहार को मनाएं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।